नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बहुत ही मशहूर शायर राहत इंदौरी की दो पंक्तियां, उन्हीं के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत आपके बीच में करने जा रहा हूं, जिससे आप समझ भी जाएंगे कि इस वीडियो के अंदर किन बातों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायर राहत इंदौरी जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। ये बातें उन्होंने उस दौर में लिखी और आज तक भी प्रासंगिक दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं इससे भी आगे अपनी तरफ से एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं। बिन मांगे जब रेवड़ियां बंटने लगें, बिन मांगे जब रेवड़ियां बंटने लगें, तो समझो चुनाव आ गया, तो समझो चुनाव आ गया। आज मैं बात करने जा रहा हूं जिस तरह की केंद्र की सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करती जा रही है। जिन चीजों की लोग उम्मीद भी नहीं लगाए बैठते, वो सब उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं। और तब कोई इस तरह की घोषणा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार कर रही हो, उसको हम ये कह सकते हैं कि बिन मांगे जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव का नियत समय लोकसभा चुनाव का अप्रैल और मई में है और विधानसभा चुनाव का अक्टूबर में है हरियाणा में। लेकिन जिस तरह के पिछले 2-3 महीनों में प्रदेश के और केंद्र की सरकारें घोषणाएं कर रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जब देश का किसान 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा, दिल्ली के तमाम वो बॉर्डर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो शाहजहांपुर बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पर किसान 13 महीने लगातार बैठे रहे। प्रदेश के नहीं, पंजाब के, हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों के किसान उस आंदोलन में रहे। 13 महीने तक सरकार ने उनकी बातें ना सुनी ना मानी। लेकिन जो ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने की नजदीकी आई, जो ही उत्तर प्रदेश में चुनाव का डंका बजने की तारीखें नजदीक आने लगी, केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को मानना पड़ा, मानी। लिहाजा अगर वो चुनाव और डिले होता या चुनाव उस समय नहीं होता, तो हो सकता है किसानों को 13 की बजाय 23 महीने भी बॉर्डर पर बैठने पड़ सकते थे। वही सेम सिचुएशन अब है। आज चाहे वो कुछ दिन पहले तक बड़ा लंबा जिन लोगों का धरना चला, चाहे वो क्लर्क हों अपने वेतनमान ग्रेड के लिए, उनकी भी मांगों को मानने का काम सरकार ने किया, उनको धरने से उठाया। हालांकि अभी तक वो पूर्ण रूप से मांगे उनकी नहीं मानी गई हैं, लेकिन उनको संतुष्ट जरूर उन्होंने किया। उसके बाद नई नई जो 3-4 चीजें निकल के आई, एकदम जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपए मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, उसमें 200 रुपए एकदम से कम कर दिए गए। यूं तो है नहीं कि गैस सिलेंडर की कीमतें हर रोज बढ़ी और एकदम जिस दिन वो कम की उस दिन वो 200 रुपए कम हो गई। ये अगर 200 रुपए कम करना था तो इससे पहले भी वो किए जा सकते थे और वो बढ़ाने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। कहाँ 400 का सिलेंडर और कहाँ 1100 कुछ रुपए, 1120-21 रुपए, और उसमें एकदम 200 रुपए घटाना। ये पूरी तरह से राजनीतिक वोटों को लेने के लिए एक लोगों को एक लॉलीपॉप देना, इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह की बातें वो चाहे हरियाणा सरकार हो, एकदम से जो चौकीदारों की जो मानदेय है वो 11,000 रुपए कर देना। इसके अलावा जो राशन डिपो पिछले 3.5 साल में उनकी घोषणा नहीं हुई,
वो एकाएक चुनाव से पहले महिलाओं को दे करके और जो है प्रदेश में हजारों की संख्या में राशन डिपो, नए जो राशन डिपो बनाने का, डिपो बनाने का ऐलान सरकार ने किया और तुरताफुर्ती उसके जो है फॉर्म वगैरह भरवा करके तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो शुरू की गई। ये भी एक तरह से राजनीतिक, मतलब कहने का लबोलवाब ये है कि सरकारें जिस दिन सत्ता में आती हैं, घोषणा पत्र का मतलब ये होता है कि आप ठीक है उनको 5 साल में लागू कीजिए, लेकिन आप उस पर काम तो कम से कम शुरू कीजिए। जिस दिन आप सत्ता में आ जाते हैं, यूं नहीं है कि एक काम के लिए आपको 3.5 पौने 4 साल, लगभग 4 साल होने को है मनोहर जी की सरकार को, जिसमें जेजेपी हिस्सेदार है, कि 4 साल एक किसी भी एक कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में, आपकी किसी भी एक घोषणा को मूर्त रूप देने में 4 साल का इतना लंबा चौड़ा समय आपको लगेगा, ये बात समझ से पूरी तरह से दूर है। दूसरी बात, अगर राजनीतिक रूप से देखें, सरकार हर रोज आए दिन चेयरमैनों की घोषणा कर रही है जो पिछले 3.5 साल में नहीं कर पाई। ग्रीवेंसेस कमेटियां जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जिलों के लिए, जो कष्ट निवारण समिति जिसको बोलते हैं, आम जनता के दुख तकलीफों को सुनने के लिए सरकार और जनता के बीच का एक जो माध्यम है, वो पिछले 3.5 साल में डिक्लेयर नहीं की गई। अब जब चुनावी साल आ गया, अब लोगों को वो एक तरह से झुनझुना जो 1 साल के लिए थमाने का काम किया अपने कार्यकर्ताओं को, वो भी एक तरह से राजनीतिक फैसला ही हम इसको कहेंगे। दूसरी बात, अगर हम देखें, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार योजना की बात हो, उसमें भी लगातार जिस तरह से बातें आ रही हैं निकल करके, उसमें भी कहीं ना कहीं एक चुनावी बू, राजनीतिक चुनावी बू कि इतनी नौकरियां निकाली जाएंगी, इस तरह से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जब आप पिछले लगभग 4 साल से आप सत्ता में हैं, तब आप वो काम नहीं कर पाए। जो अब चुनाव सिर पर है, चुनावी वर्ष आ चुका है, तो आप लोगों को बहकाने में, लोगों को बरगलाने में, लोगों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ उनको दोबारा से या जोड़ने के लिए जो है इस तरह के प्रयास, इस तरह की जो है कार्रवाई आप कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जिस तरह के फैसले पिछले लगभग 2-3 महीने में राजनीतिक रूप से जो लिए गए हैं। लिहाजा अगर यही ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर, यही चेयरमैन अभी भविष्य में और भी बनाए जा सकते हैं, चाहे वो मार्केट कमेटीज के हों या अन्य बोर्डों के हों, सदस्य भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पिछले 4 साल से, लगभग 4 साल से जो लोग इस उम्मीद में थे कि कब उनको जो है कोई सरकारी तोहफा मिलेगा, कब उनको कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट सरकार में मिलेगी, उन्होंने वर्षों तक अपने संगठन के लिए काम किया है, लेकिन जब वो चीजें उनको इतने लंबे समय तक भी नहीं मिल पाई, तो निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं का मन भी जो है अपनी पार्टी से भर जाता है। बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से नेता हमने इस दौर में वो भी देखे हैं जो सत्ता में होते हुए, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, विपक्षी पार्टियों के नेता तो अक्सर पार्टियां छोड़ते देखे हैं हमने, लेकिन पिछले 4 साल का ऐसा कार्यकाल हमने देखा है लगभग, जिसमें बीजेपी और जेजेपी जो दोनों सत्ता में हैं, उनके बहुत से नेता, बड़े नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो नेता तक भी, और बहुत से ऐसे नेता जो बड़े अपने, जिनका अपना एक वजूद है, वो उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य दलों में चले गए, जो बड़ा ही सोचनीय विषय है, बड़ा ही सोचने का विषय है। और आम जनता में एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है। ये आम जनता गली नुक्कड़ चौराहों पर, गांव में, शहरों में, वार्डों में एक चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लगभग 10 साल का कार्यकाल मनोहर जी का हो जाएगा, 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो जाएगा। जब अगली बार चुनाव होंगे तो लोग एक बात कहने लग गए हैं कि जब वोट लगे घटने तो रेवड़ियां लगी बटने, जब वोट लगे घटने तो रेवड़ियां लगी बटने। लोग अब इन सब चीजों को समझ चुके हैं। लेकिन मैं इससे भी आगे एक बात और कहना चाहता हूं, ये पहली सरकार नहीं है मनोहर जी की या मोदी जी की जो चुनावी वर्ष में इस तरह के घोषणाएं कर रही हूं। इससे पहले की भी जितनी सरकारें हैं वो भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी। देश में राजनीतिक तब तक नहीं बदलेगी जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक वो नेता राजनीति में नहीं आएंगे जिनका ध्येय एक पैसा कमाना ना हो करके
आम जन का भला करना हो। इससे पहले की सरकारों ने भी चुनावी वर्षों में इसी तरह के लॉलीपॉप लोगों को दिए हैं, इसी तरह के तोहफे लोगों को देने का काम किया है। बहुत सी ऐसी सरकारें हैं। और मैं तो आगे की एक बात और बताना चाहता हूं कि हो सकता है जो अभी 1 नवंबर आएगा हरियाणा दिवस, उस दिन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कोई बड़ी घोषणा लोगों को लुभाने के लिए ना कर दें। वो घोषणा बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी की भी हो सकती है, वो घोषणा किसी अन्य जो समाज से जुड़े हुए किसी अन्य मुद्दे को लेकर के भी हो सकती है। लिहाजा उन तमाम विषयों पर हम जो है निगाहें बनाए रखेंगे। आप भी अपने कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।